जय जय श्री राधे यतं मदस्य महानि जातो दिव्य रूपो निवास्वता यस्य विष्णु महादिव्या देवी ब्रह्मा दिवातिता। देखिए चरित्र तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन भागवत में तो बहुत छोटे दिन में दिया था। लेकिन कुछ पुराणों से निकाल करके थोड़ा बड़ा बनाया था कुछ आचार्यों ने आपस में मिलकर, क्योंकि देखिए इसमें संकोच करने वाली ऐसी की कोई बात नहीं है। मत्स्य पुराण मत्स्य भगवान की जो कथा है वो आप सब सुनते आ रहे हो पहले से भी, बहुत सूक्ष्म रूप में दिए भागवत 15-20 मिनट की मुश्किल से। लेकिन आप भक्त लोगों के कारण कुछ हमारे आचार्यों ने इस जिज्ञासा, जो भक्तों की जिज्ञासा थी सुनने की, उसके माध्यम से कुछ कथा बनाई है। तो वो कथा हम सत्संग करते बैठते हैं जब बराबर में आचार्यों के साथ, तो उसका निरूपण किया और उसके माध्यम से ये कथा आजकल विष्णु पुराण में भी निकाल दी गई है। हालांकि गीता प्रेस गोरखपुर तक तो नहीं पहुंची, लेकिन कुछ समय के बाद वो पहुंच जाएगी। क्यों? अब इस समय, अब इसका कलयुग का प्रभाव मान लो, चाहे भक्तों की लीला मान लो, इनकी मांग ज्यादा हो चुकी है इस चीज की। तो इसलिए कथा तो इसकी 7-7.5 घंटे की है। हमारी कथा थी कुल टोटल 7 दिवस की। अब 7 दिवस में मैं 7 घंटे दूं, ये तो संभव ही नहीं है। या तो ये कथा होती 8 दिन की, 9वें दिन भंडारा होता, तब जाकर उस कथा को पूरी कह पाता। तो वही संक्षिप्त में कुछ अंश दूंगा मत्स्य भगवान की जो बनाई हुई है, उसमें से कुछ अंश आपको सुना दूंगा। और कभी ठाकुर की कृपा हुई, दोबारा ऐसा मौका मिला, कोई यजमान ऐसा मिला, तो उससे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा एक दिन और बड़ा कथा की। ये मेरा विशेष आग्रह रहेगा यजमान से। तो ज्यादा नहीं बोल रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए भागवत की कथा वाली कथा तो आपने सभी ने मत्स्य भगवान की सुन रखी है। तो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार थे। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा था। जब पृथ्वी जल में डूब रही थी, तब अवतार लेकर के यस्यम अवतार यशादिव्यम देव मत्स्य न जीवतम यस्यम विष्णु भार्याणाम यस्य रूप
निबोधन। जब भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की, इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस था। राक्षस ने जब उस राक्षस ने वेदों को चुराया और चुरा करके अथाह गहराई वाले सागर में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। देखो अनेक अनेक कथाओं का निरूपण है, बताऊंगा सबका संक्षिप्त रूप में, थोड़ी थोड़ी सबको बताऊंगा। जब समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके उन वेदों को प्राप्त किया और पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़ा दैत्य ने वेदों को चुरा लिया और उस दैत्य का नाम था हयग्रीव। वेदों को चुराकर जाने के कारण पूरा ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया। पाप अधर्म का बोलबाला ज्यादा हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव नाम के राक्षस का वध किया और वेदों की रक्षा की। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा हुए, बहुत तप कर रहे थे, बहुत तप किया उन्होंने। राजा का नाम था सत्यव्रत राजा। ये भागवत में कथा आती है। सत्यव्रत राजा बहुत पुण्य आत्मा था, बड़े दयालु थे। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था, तो सत्यव्रत राजा नदी में स्नान करने के लिए गए। उस नदी का नाम है कृतमाला। कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के बाद उन्होंने अपनी अंजलि में सूर्य देव को अर्घ देने के लिए जैसे ही जल लिया, तो उसमें छोटी सी मछली, अंजलि में जल लिया तो उसमें छोटी सी मछली आ गई। तो सत्यव्रत ने उस मछली को नदी में दोबारा प्रवाहित कर दिया। तो मछली मुझसे बोलती है, हे राजा, इसमें बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा कर, मेरे प्राणों की तुम रक्षा कीजिए। तो सत्यव्रत राजा के हृदय दया उत्पन्न हुई। उसने उस मछली को अपने जल से भरे हुए कमंडल में डाल लिया। अभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली ने इतना शरीर बढ़ाया कि कमंडल में रहने योग्य वो नहीं रही। तड़पने लगी, उसमें इतना भारी शरीर हो गया। बोला, हे राजा, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में है। राजा दौड़ा दौड़ा आया तो देखा मछली का शरीर भारी हो गया। मछली को कमंडल में से निकाल करके एक राजाओं के यहाँ जलाशय होता है, बड़ा जलाशय बना होता है, तो राजा ने उस जलाशय में उस मछली को डाल दिया। डाल करके अपने कार्य में लग गया। कुछ समय बाद देखा तो मछली ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया, उस जलाशय में भी भारी पड़ने लगा। भारी पड़ा तो यद्यं सत्यव्रत्यानां देवमतस्य कार्यकां यशं आदि वासोहं दिव्य रूपानि वांछता। देखिए, एक कथा का प्रसंग बनता है। जैसे अब आप
आप लोग सभी कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। तो यहाँ जब उन्होंने अपने घर के जलाशय में उस मछली को डाला, तो जहाँ वो सत्यव्रत राजा रहता था वहाँ आदिवासियों का बोलबाला ज्यादा था। तो जब उनको पता चला कि सत्यव्रत राजा एक मछली का लालन पालन कर रहे हैं और वो बहुत बड़ी मछली है, तो आदिवासियों ने यहाँ हमला बोला था सत्यव्रत राजा के। अब इस कथा को छोड़ो तो इस कथा के लिए चाहिए मुझे 2.25 घंटे नहीं। क्यों? आदिवासी जो क्षेत्र है ये नेपाल साइड की कथा है तुम्हारी। एक गंडकी नदी के यहाँ से कथा चालू होती है ये आदिवासियों की, चलते चलते हमारे पश्चिम राजस्थान में आती है ये कथा, वहां से प्रारंभ होती है आदिवासियों। अब उस मछली का रूप धारण किया, धारण करके राजन मेरा शरीर इसमें श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, अवरुद्ध हो रहा है मेरा श्वास। राजा ने अपने जलाशय के पास आया तो देखा कितना विकराल रूप। अपने राजा सत्यव्रत राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों के द्वारा उस मछली को वहां से उठवाया, साधन के द्वारा अथा समुद्र की साइड लेके गए। जैसे समुद्र में ले जाने लगे तो बीच में उन आदिवासियों ने उनका घेराव कर दिया, क्योंकि जिस समय सत्यव्रत राजा मछली को सैनिकों सहित ले जा रहे थे तो उनके पास इतनी सेना नहीं थी, तो आदिवासियों ने वहां उनके ऊपर हमला बोल दिया। जैसे ही हमला बोला तो सत्यव्रत राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ठीक है तुम इस मछली को ले लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने सत्य व्रत धारण कर रखा है उसे टूटने नहीं दूंगा। जैसे ही मैं इसको जा डालूं आप ले लेना। लेकिन वो आदिवासी लोग नहीं माने, युद्ध छिड़ गया वो बहुत जबरदस्त। लेकिन भगवान की कृपा थी, यशम कुंदनाम धर्मम। यस्यं तुंदमं यस्यं देवी क्षेत्रादिवासता यस्यं पुंडरीक महालक्ष्यं देव है ग्रीवा निवासता। है तो इन्होंने मारा था, उसका बदला लेने के लिए आदिवासियों के गुरु थे ये है, जो बिल्कुल नग्न रहते थे, ये केवल लता पता लपेट लेते थे मान मर्यादा के लिए। अगर वहां से कोई लोग जाते भी थे तो उनकी सारी चीजों को लूट लेते थे, मारते नहीं थे, खाली लूट लेते थे, उनसे अपना जीवन यापन करते थे। विष्णु भार्यां समाकष्टो देवी राक्षस्य मोजता यस्यं कृतांजलिं दिव्यं देवी रूपा नमोदते। सत्यव्रत राजा के व्रत की पालना के लिए प्रभु ने उनको एक जल दिया था। उस जल के प्रभाव के कारण जितने भी आदिवासी उनके ऊपर द्वंद्व युद्ध करने के लिए आए, उनको ऐसा कर दिया उस जल के कारण कि उनको वो चीज दिखाई नहीं दी। सत्यव्रत राजा समुद्र के किनारे उस मच्छी को लेकर के गए और जैसे ही उस मच्छी को समुद्र में डाला तो सत्यव्रत राजा बोला, देवी अब तो आप बताओ आप हो कौन, आपका परिचय क्या है। यश्यं रुद्रं समाख्यात्यो देवी भाषा निवांगता यश्यं ब्रह्मं महादेव
पृथ्वी न वास्तुता। सत्यव्रत राजा ने सब व्रतों का नियम रखते हुए ये प्रश्न वहां उठाया और उठा करके उस मछली से हाथ जोड़कर प्रश्न करने लगे कि मेरी बुद्धि ये विस्मय का सागर है, इसमें मैं आपको डुबोना चाहता हूं। मछली ने यहां प्रश्न किया था कि महाराज आप मुझे समुद्र में छोड़ लो, इस खारे पानी में रहकर मेरा शरीर सारा खराब हो जाएगा। इसलिए सत्यव्रत राजा ने अब प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरा ये शरीर है ये सागरों में डूबने के लायक हो प्रभु, तो हे मत्स्य, हे मच्छी, तुम इसमें वास करो। भगवान ने सोचा ये डुबो देने वाले आप हो कौन? मत्स्य रूपी पधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, शायद जो हैग्रीव नाम का जो दैत्य था ना, जो वेदों को चुरा कर ले गया, जगत में चारों ओर अज्ञान का, अधर्म का अंधकार फैला हुआ था, तो मैंने उस हैग्रीव को मारा और मारने के लिए